हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों हम प्रार्थना में से होकर के जाएं। हालेलुया। प्रभु, हम इस वचन को आपके हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर। प्रभु, आज आप हमारे अंदर से होकर के बोले और बातचीत करें परमेश्वर। ये वचन जो दोधारी तलवार है, जो बोलने वाले सुनने वाले दोनों के हृदय को भेद देता है। ओ परमेश्वर, आपके वचन की सामर्थ को आज हम इस स्थान पर रिलीज करते हैं परमेश्वर। प्रभु, आपकी अगुवाई में आप हमें लिए चले। आप जो चाहते हैं आज इस स्थान पर होने पाए परमेश्वर। इस वचन के द्वारा प्रभु आपका कार्य इस जगह पर, इस स्थान पर पूरा होने पाए। सारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने दिया है, और परमेश्वर के वचन में से बांटने के लिए पास्टर ने, परमेश्वर ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं उसके वचन में से जो भी परमेश्वर ने मेरे हृदय में रखा है मैं आप सबके साथ में बांट सकूँ। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। बीते दिनों जब मैं प्रार्थना कर रही थी, मैं सोच रही थी परमेश्वर आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या बांटूँ। एक गीत आजकल इंस्टाग्राम फेसबुक पर वो गीत बहुत फेमस है, वॉश्ड, जो एलिवेशन वर्शिप का एक सॉन्ग है। मैं उस गाने को सुन रही थी और परमेश्वर ने मेरे हृदय से मुझसे बातचीत करी और उसके वचन में से होकर के जाने में परमेश्वर ने मदद करी। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। तो आज के हमारे वचन का शीर्षक है परमेश्वर के लहू के, यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोया जाना। वॉश्ड बाय प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस। यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोया जाना, ये बहुत ही कॉमन सा एक वर्ड है जो हमने कई बार बाइबल में से भी पढ़ा है, कई बार हमने प्रचारकों को कहते हुए सुना है, कई बार हम जब वचन पढ़ते हैं तो ये हमारे उद्धार के साथ में एक जुड़ी हुई बात है कि हम उसके लहू के द्वारा धो दिए गए हैं, कि हम उसके लहू के द्वारा, यीशु मसीह ने जो लहू क्रूस पर बहाया, जो कलवरी क्रूस पर उसने जो लहू बहाया, उसके द्वारा हम धोए गए हैं। वी आर वॉश्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस, है ना। तो जब मैं ये बात को सुन रही थी, जब मैं इस वचन को, परमेश्वर का वचन जो पहला यूहन्ना 1 उसके 7वें पद में इस प्रकार कहता है, बट इफ वी कीप लिविंग इन द प्योर लाइट, 7वें पद में, if we keep living in the pure light that surrounds him, we share unbroken fellowship with one another, and the blood of Jesus his son continually cleanses us from all sins. एक ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है, washed us from all sins। यदि कोई हिंदी में पढ़ सकता है तो पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 7वां पद, 1 जॉन पहला अध्याय उसका 7वां पद। Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Father. Glorify your name, Jesus. Hallelujah. Thank you, पर Jesus. यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। सब पापों से शुद्ध करता है, सब पापों से धो देता है। बहुत सारे वचन ऐसा, एक इब्रानियों में भी एक जगह लिखा है कि वी आर वॉश्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस, उसके लहू के द्वारा हम लोग धो दिए गए हैं। जब मैं इसका वॉश्ड का मतलब ढूंढ रही थी तो उसका मतलब, हम जब किसी भी चीज़ को धोते हैं, किस चीज़ को धोते हैं? जो गंदी होती है, जो जिसमें दाग होता है या धब्बा होता है। हमारा कोई कपड़ा जिस पे अगर कोई खाने को गिर जाए तो हम उसको क्या करेंगे? पानी में डाल करके धो देंगे। उससे क्या होगा? वो दाग निकल जाएगा। जब हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा धो दिए गए हैं तो हम सिर्फ सिंपली क्लेंस्ड, मतलब इनसाइड आउट एक ट्रांसफॉर्मेशन में से होकर के परमेश्वर हमें लेकर के जा रहा है। जब मैं पढ़ रही थी वॉश्ड का मतलब कंप्लीटली क्लेंस्ड फ्रॉम सिन, फॉरगिवन, रिन्यूड एंड मेड प्योर बिफोर गॉड थ्रू जीसस। यीशु मसीह के द्वारा हम रिन्यू कर दिए गए हैं। रिन्यू करने का मतलब दोबारा से नया कर दिए गए हैं। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें, जब यीशु मसीह के लहू के द्वारा जब हम धुले गए हैं तो सिर्फ हमारे पाप ही नहीं क्षमा हुए, लेकिन हम नए कर दिए गए हैं। हम पहले के, हम यीशु मसीह के तुल्य, बोलते हैं ना, उसकी धार्मिकता के द्वारा हम लोग धर्मी ठहराए गए हैं। वॉश्ड, है ना। हमारे सिंस को परमेश्वर, हमारे पापों को परमेश्वर ने क्षमा किया। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पापों को क्षमा कर दिया गया है और हमारी लाइफ को शुद्ध कर दिया गया है और नया कर दिया गया। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तब हम क्या बोलते हैं ना, यीशु मसीह के, है ना, मैं मारा गया, गाड़ा गया और उसके साथ में जी उठा, अब मैं एक नई सृष्टि हूँ। नाउ आई एम अ न्यू क्रिएशन, आई एम अ बॉर्न अगेन क्रिश्चियन, है ना। हम
किसी को बोलते हैं अपनी गवाही, तो हम क्या बोलते हैं, मैं नया जन्म पाया हुआ विश्वासी हूँ, आई एम अ बॉर्न अगेन क्रिश्चियन। तो बॉर्न अगेन का मतलब क्या है ना? पहले हम लोग, जैसे कई बार आपने सुना होगा कुछ व्यक्तियों के बारे में, हम उनको ऐसे पहचानते हैं, अरे ये तो बहुत झूठ बोलने वाला व्यक्ति है, या ये तो उधार लेने वाला व्यक्ति है, या ये तो अरे यार ये तो गलत काम करने वाला व्यक्ति। उसके कैरेक्टर के द्वारा, उसकी आदतों के द्वारा हम उसको पहचानते हैं। लेकिन जब हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा धो दिए गए हैं, परमेश्वर ने हमारी पहचान को बदल दिया है, परमेश्वर ने हमारी आइडेंटिटी को चेंज कर दिया गया है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स परमेश्वर के वचन में से लिखे कि हम जब उसके लहू के द्वारा धो दिए गए हैं तो क्या क्या हुआ है हमारे जीवन में। उसके लहू के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा जब हमें धोया गया है तो पहली बात, वी आर क्लेंस्ड फ्रॉम सिन, हम हर एक पाप से शुद्ध कर दिए गए हैं, साफ कर दिए गए हैं। हमारे जीवनों में से हर एक पाप से हम साफ कर दिए गए हैं। हमारा एक इनर प्योरिफिकेशन ऑफ आवर हार्ट इज बीइंग डन। हमारी आत्मा, देह, प्राण का एक प्योरिफिकेशन, शुद्धिकरण परमेश्वर ने किया है। हम एक शुद्धिकरण के प्रक्रिया में से होकर के गए हैं, हम शुद्ध कर दिए गए हैं। वी आर इन, हमारे जो एक इनर प्योरिफिकेशन एक प्रोसेस में से होकर के गए हैं। अब हम पुराना मनुष्यत्व नहीं, अब हम एक नई सृष्टि है, अब हम अंदर का शुद्धिकरण, अगर हम इनर प्योरिफिकेशन बोले तो अंदर से भीतरी रूप से शुद्धिकरण ना, रूपांतरण, शुद्धिकरण कर दिया गया है। फॉरगिवन थ्रू क्राइस्ट, है ना, हम नए बन गए हैं। हम परमेश्वर के, यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर ने हमें माफ किया है, हम नए बन गए हैं। हम अब एक नई सृष्टि है। हमारी आइडेंटिटी, चेंज ऑफ आइडेंटिटी, नॉट जस्ट द बिहेवियर। सिर्फ हमारा बिहेवियर चेंज नहीं हुआ है, लेकिन हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान यीशु मसीह में नई कर दी गई है। हम ऐसा सोचते हैं कि अब चलो आज बपतिस्मा ले लिया, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे कामों को हम सही करते हैं। अरे मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, मुझे झूठ नहीं बोलना। लेकिन उन सब बिहेवियर चेंजेस से पहले हमें इस बातों को समझने की ज़रूरत है दैट आवर आइडेंटिटी इज बीइंग चेंज्ड बिफोर क्राइस्ट। हमारी पहचान यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए जाने से हमारी पहचान बदल दी गई है, हमारी पहचान बदल दी गई है। है ना, आवर आइडेंटिटी हैज बीन चेंज्ड। हमारा बिहेवियर चेंज हुआ है, इसकी वजह से हमारी पहचान नहीं बदली है। हमारी पहले पहचान बदली गई है। पहले जब हम पापी कहलाते थे, यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए जाने के बाद अब हम उसके बेटे और बेटी कहलाते हैं, उसके पुत्र और पुत्री कहलाते हैं। हमारी आइडेंटिटी चेंज होने के कारण अब हमारा बिहेवियर भी चेंज हो रहा है। हमारी पहचान बदले जाने के कारण अब हमारा बिहेवियर भी चेंज हो रहा है, स्वभाव भी चेंज हो रहा है। अगर हम सोचे तो एक एज एन अनमैरिड गर्ल, पहले आई वॉज कैरिन जोशुआ, है ना, शादी होने से पहले मेरी क्या पहचान थी, मैं कैरिन जोशुआ नाम से जानी जाती थी, क्योंकि मेरा पिता का सरनेम वो है, मैं एक फैमिली में बड़ी। बट आफ्टर मैरिज आई टर्न इनटू कैरिन रॉय। मेरी पहचान बदल दी गई। क्या मैं शादी होने से पहले भी एक बहू के रूप में, एक डॉटर इन लॉ के रूप में, एक वाइफ की तरह बिहेव करती थी? नहीं। आफ्टर चेंज ऑफ आइडेंटिटी माई बिहेवियर स्टार्टेड चेंजिंग, है ना। हम में से हर एक ने इस बात को, इस सिंपल से एग्जाम्पल देकर के मैं आपको समझाना चाहती हूँ। हम लोगों ने इसे एक्सपीरियंस किया होगा। हमारी आइडेंटिटी चेंज होने के कारण हमारा बिहेवियर चेंज होता है। अगर हम कहीं पर न्यू जॉब, एज अ सपोज आप कोई एग्जीक्यूटिव के रूप में या आपको कोई मैनेजर के रूप में किसी कंपनी में हायर कर लिया, बिना हायर करे क्या आप वैसा बिहेवियर के साथ में मूव ऑन करते? जब तक आपको किसी सपोज एज अ स्कूल टीचर जब तक आपको हायर नहीं करा, कि आप घर में भी एज अ टीचर की तरह बिहेव करेंगे? Until and unless your identity is changed, now you have been identified as a school teacher, then you will start behaving like a teacher. जो जब हमारा यीशु मसीह ने हमारी आइडेंटिटी को चेंज किया है, हम कई बार सोचते हैं कि मेरा व्यवहार बदलेगा तब मैं परमेश्वर का बेटा या बेटी कहलाऊंगा, जब मेरा व्यवहार या मेरे चरित्र में बदलाव दिखने लगेगा तब ऐसा होगा, तब वैसा होगा। नहीं, हमारा बिहेवियर चेंज होने से पहले यीशु मसीह ने हमारी पहचान को बदला है। उसके लहू के द्वारा शुद्ध किए जाने से, उसके लहू के द्वारा धुले जाने से हमारी पहचान को बदला गया है।
now we are known as the followers of Christ, as the believer of Christ, as the daughter and son of Christ. अब हम यीशु मसीह के बेटे और बेटी के रूप में पहचाने जाते हैं। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि जीसस पापा बोलो, है ना, यीशु पापा ने ऐसा किया, यीशु पापा ने ऐसा किया। हम क्या सिखा रहे हैं उनको कि हमारी पहचान बदली गई है। अब हम हमारे वी आर फॉर अस आर अर्थली फादर, या हमारे जो संसारिक माता पिता है उनसे बढ़ कर के हमारा स्वर्गीय पिता हमारे लिए प्रायोरिटी है। या हमारा स्वर्गीय पिता ने हमें अपने बेटे और बेटी होने के अधिकार को दिया है। हमारी पहचान को बदला गया है। जब हमारी पहचान बदलती है, यू आर नो लॉन्गर डिफाइंड बाय योर पास्ट सिंस। जब हमारी पहचान यीशु मसीह ने बदली है, तो अब आप अपने पुराने पापों के कारण पहचाने नहीं जाते, आप अपने पुराने चरित्र के कारण पहचाने नहीं जाते। यू बिकम अ न्यू पर्सन इन क्राइस्ट। हम यीशु मसीह में एक नए मनुष्य के रूप में पहचाने जाते हैं। हम यीशु मसीह में एक नए व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। हमारे जो पुराने पाप हैं, हमारी जो पुरानी गलतियां हैं, हमारे जो पुराने काम हैं, उससे आज हम पहचाने नहीं जाते। बट वी आर नोन, वी आर आइडेंटिफाइड एज द क्राइस्ट डॉटर एंड सन, है ना। हम परमेश्वर के बेटे और बेटी के रूप में पहचाने जाते हैं। योर आइडेंटिटी चेंजेस फ्रॉम सिनर टू फॉरगिवन एंड राइचियस। हमारी पापी, जो हम पहले पापी कहलाते थे, अब हम क्षमा किए हुए और धार्मिक व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह की धार्मिकता के कारण हम लोग धर्मी ठहरे हैं। वचन एक जगह कहता है, उसके धर्मी हो जाने के कारण हम धर्मी ठहरे हैं। उसके धर्मी हो जाने के कारण हम धर्मी ठहरे हैं। अगर हम दूसरा कोरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसका 17वां पद पढ़े, तो वो इस प्रकार करता है, जो यीशु मसीह में है, इफ एनीवन इज इन क्राइस्ट ही इज अ न्यू क्रिएशन। अब जो मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है। अब जो मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है। हालेलुया, हालेलुया। हमको अब जो हम मसीह यीशु में पहचान धुले गए हैं, उसके लहू के द्वारा धो दिए गए हैं, अब हम एक नई सृष्टि है। अब मुझे मेरे पुराने नाम से कोई नहीं पहचानता, अब मुझे मेरे नए नाम से जाना जाता है। अब मुझे मसीह के रूप में जाना जाता है। वी आर नो लॉन्गर नोन बाय आवर ओल्ड सिंस एंड मिस्टेक्स विच वी हैव डन बिफोर कमिंग इनटू क्राइस्ट। अब हम यीशु मसीह में आने के बाद में हमारी जब आइडेंटिटी चेंज हुई है, तब हमारा बिहेवियर भी आइडेंटिटी के साथ में चेंज होता है ना। जब हम पहले जब मैं माँ नहीं बनी थी, तब आई डोंट बिहेव लाइक अ मदर, बट आफ्टर बिकमिंग अ मदर आई स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ मदर। जब मैं माँ बनी, उसके बाद में मैं माँ के जैसा व्यवहार करने लगी। पहले अगर चॉकलेट आई है तो मेरे लिए फट से खोला खा गए, है ना, किसी ने चॉकलेट दिया खोला खा गए। अब एक थॉट आता है कि अरे यार एला के लिए रख लेते हैं, उसको पसंद है या उसके लिए रख लेते हैं। वाई? बिकॉज my identity is changed from a single person to a married then to a mother, है ना। एक कुंवारी लड़की से एक वैवाहिक, एक बीवी, एक वाइफ बनने के बाद में एक माँ बनने का जब मेरा नाम चेंज या आइडेंटिटी चेंज हुई, तो मेरा बिहेवियर भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया। हम लोग क्या कोशिश करते हैं, अब मैं यीशु मसीह में आ गए, अब इसका फॉर अस ऑल्सो एंड फॉर अदर्स ऑल्सो, है ना, इट इज़ वेरी ईजी टू जज। हम कोई अगर जिसे सपोज किसी ने हमारी कलीसिया में बपतिस्मा लिया और हम क्या, अब तुझे झूठ नहीं बोलना, अब तुझे ऐसा नहीं करना, तुझे ऐसा नहीं करना, तुझे ये गलत दोस्तों के साथ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। उससे पहले हमें इस बात को स्मरण दिलाने की ज़रूरत है, या हमें इस बात को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि हमारी आइडेंटिटी ऑलरेडी चेंज हो गई है, हमारी पहचान बदली गई है। अगर पहचान बदल जाएगी तो कैरेक्टर, बिहेवियर सब सेकेंडरी, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ना। फर्स्ट द हार्ट इज क्लींस्ड देन एक्शंस फॉलो, है ना। पहले हमारा हृदय में परिवर्तन होता है और वो परिवर्तन हमारे एक्शंस में दिखाई देता है। वो आइडेंटिटी चेंज को जब हम अपने हृदय से एक्सेप्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा बिहेवियर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, ऑटोमेटिकली हमारा एक्शंस चेंज होने स्टार्ट हो जाते हैं। यू डोंट एक्ट गुड टू बिकम क्लीन, है ना। हम
शुद्ध होने के लिए अच्छा व्यवहार नहीं करते, हम शुद्ध ठहरे हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा, हम पवित्र कर दिए गए हैं, इसलिए अब हम पवित्रता का जीवन जीते हैं, इसलिए अब हम शुद्धता का जीवन जीते हैं ना। यू आर मेड क्लीन सो यू बिगिन टू लिव डिफरेंटली। ठीक है, हम शुद्ध कर दिए गए हैं, इसलिए अब हम परिवर्तित जीवन जीना शुरू कर देते हैं। जब हृदय परिवर्तन, जब हृदय में हम उस चीज को अपने मन से एक्सेप्ट करते हैं कि यस नाउ माई आइडेंटिटी इज डॉटर ऑफ क्राइस्ट, माई आइडेंटिटी, मेरी पहचान, अब मैं यीशु मसीह की बेटी हूँ, ये मेरी पहचान है, तो हम यीशु मसीह के बेटे बच्चों जैसा बिहेव करना शुरू कर देते हैं। मैन हालेलुया। सेकंड थिंग, पहली बात हमने सीखी, जब हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किए गए हैं, तो पहली बात हम अपने पापों से शुद्ध करे गए हैं और हमारी पहचान को यीशु मसीह ने बदला है। सेकंड इज रिजेक्ट गिल्ट एंड कंडमनेशन। जब आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध कर दिए गए हैं, तो आपके जीवन में गिल्ट का और कंडमनेशन का कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है। गिल्ट का मतलब, गिल्ट, आई थिंक एवरीबडी नोज व्हाट इज गिल्ट, है ना। दोष भावना, अपने आप को दोषी ठहराना कि मैंने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया, या ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया, मैं ऐसा नहीं करता तो शायद ऐसा नहीं होता। हम अपने आप को अपनी परिस्थिति के लिए दोषी ठहराते हैं, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए अपने आप को ब्लेम करते हैं। अगर मैं और इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो हम ब्लेम करते हैं, अपने आप को जज करते हैं। अगर हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किए गए हैं, तो हमारे जीवन में गिल्ट का और कंडमनेशन के लिए कोई जगह ही नहीं है। मैन हालेलुया। इफ यू आर वॉश यू डोंट कैरी गिल्ट एनी मोर। अगर हम शुद्ध कर दिए गए हैं, तो अब हम दोष भावना को लिए नहीं घूमते हर जगह, है ना। हम अपनी दोष भावना को लिए नहीं घूमते, उसे हम कैरी नहीं करते, because now we are cleansed from all the guilt and condemnation we had in the past. Okay, no condemnation for those who are in Christ. यीशु मसीह में जो लोग हैं, उनके लिए कोई भी कंडमनेशन नहीं है, उनके लिए कोई भी गिल्ट नहीं है, उनके लिए कोई भी अपने आप पर दोष भावना ही नहीं है। कंडमनेशन का मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो कंडमनेशन स्टार्ट होता है न्याय करने से, बाय जजिंग, है ना। when we start judging ourselves, okay, when we start judging ourselves, judging and then blaming and then feeling guilty, this brings condemnation into our life. हम क्या करते हैं, हम अपने आप को जज करना शुरू कर देते हैं कि नहीं यार, तू तो एक अच्छी माँ नहीं है, देख तूने ऐसा किया, देख तूने ऐसा किया, देख तूने अपने बच्चे को मारा। जज करना शुरू कर दिया, हमने अपना ही न्याय करना शुरू कर दिया। जब हम न्याय करेंगे तो हम अपने आप को दोषी ठहराना शुरू करेंगे, हम ब्लेम करना स्टार्ट कर देंगे, है ना, कि अरे नहीं तुमने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। जब ब्लेम करेंगे तो गिल्ट आना शुरू हो जाएगी, जब गिल्ट आएगी तो हम ऑटोमेटिकली कंडमनेशन में वी विल फॉल इनटू कंडमनेशन। बट ऑल दीज थिंग्स आर नॉट फॉर द सन एंड डॉटर ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो लोग धो दिए गए हैं, उनके लिए कंडमनेशन नहीं है, उनके लिए गिल्ट नहीं है ना। जब हम कंडमनेशन और गिल्ट में से होकर के जाते हैं, इट ऑटोमेटिकली ब्रिंग अ सेपरेशन फ्रॉम गॉड, है ना। हम अपने आप को यीशु मसीह से, हम अपने आप को परमेश्वर से दूर महसूस करना शुरू कर देते हैं। हम एक सेपरेटेड लाइफ जीना शुरू कर देते हैं कि नहीं देख, तू सुबह नहीं उठा, सुबह उठ के तूने प्रार्थना नहीं करी, देख तूने परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ा, आज प्रार्थना में समय नहीं बिताया, आज वचन नहीं, तू पापी है, तू पापी। हम अपने आप को दोष देना शुरू कर देंगे, हम अपने आप का न्याय करना शुरू कर देते हैं। न्याय के साथ दोष लगाते हैं, दोष के साथ में कंडमनेशन आता है, गिल्ट आता है, और हम अपने आप को ऑटोमेटिकली परमेश्वर से दूर महसूस करना शुरू कर देते हैं। बट दिस इज नॉट फॉर अस। आज की सुबह मैं आप सबको कहना चाहती हूँ, आपको स्मरण दिलाना चाहती हूँ कि जिन्हें यीशु मसीह ने अपने लहू से धो दिया है, उनके जीवन में दोष की, कंडमनेशन की, गिल्ट की कोई जगह नहीं है। There is no space in your life for guilt and condemnation, no place at all, है ना। When guilt comes से, जब भी आपके जीवन में ऐसा हो कि जब आपको लगे कि आपके जीवन में गिल्ट आ रहा है, कंडमनेशन आ रहा है, या आप अपने आप का न्याय करना शुरू कर दिया है, या आप अपने आप को ब्लेम करना स्टार्ट करते हैं,
तुरंत अपने आप को स्मरण दिलाए दैट आई एम वॉश्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। मैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध करी गई हूँ, मैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा धो दी गई हूँ। अब मेरे जीवन में कोई गिल्ट नहीं है, अब मेरे जीवन में कोई कंडमनेशन नहीं है, मेरे जीवन में कोई दोष नहीं है। यस, मिस्टेक्स हैपन, रिपेंट बिफोर गॉड एंड मूव फॉरवर्ड। डोंट स्टार्ट ब्लेमिंग योरसेल्फ, डोंट स्टक टू दैट थिंग, है ना। हम अपने आप को दोष लगाना शुरू ना कर दे, हम अपने आप को उस स्थान पर स्टक ना कर दे, फंसा नहीं ले, हम आगे बढ़े। हम परमेश्वर के सामने यदि आपसे कोई गलती हो रही है या हमारी आत्मा हमें स्मरण दिला रही है दैट दिस you have done wrong, repent before God and move forward. Don't start blaming yourself, don't start judging yourself, don't bring condemnation into your life, but instead remind yourself that I am washed by the blood of Jesus. अपने आप को स्मरण दिलाएं कि मैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किया गया हूँ, मैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध कर दी गई हूँ। आमेन, हालेलुया। Replace negative thoughts with God truth. परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मसीह यीशु में है अब वो नई सृष्टि है। जब हम नई सृष्टि हैं तो पुरानी बातें बीत गई हैं। जब आपको आपके जीवन में आपको ऐसा स्मरण है या आप गिल्ट में से, कंडमनेशन में से होकर के जा रहे हैं, उन नेगेटिव थॉट्स को परमेश्वर के वचन से रिप्लेस कर दे, परमेश्वर के वचन की सच्चाई से रिप्लेस कर दे, उसे रिप्लेस कर दे परमेश्वर के वचन से, है ना। यीशु मसीह का वचन, जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है, उस वचन से उन नेगेटिव थॉट्स को बोलते हैं ना बैकफायर करके उसे रिप्लेस कर दे। जब हम ऐसा प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तो हम उसके लहू के द्वारा धुले गए हैं और हम उस पवित्रताई के जीवन में बढ़ पाएंगे, हम उससे जी पाएंगे। आमेन, हालेलुया। पहली बात हमने सीखी कि जब यीशु मसीह के लहू से हम धोए गए हैं तब हमारे पापों को यीशु मसीह ने धो दिया है और हमारी पहचान को बदल दिया है। सेकेंड थिंग, दूसरी बात हमने सीखी कि हमारे लिए गिल्ट और कंडमनेशन नहीं है। वी नीड टू रिजेक्ट गिल्ट एंड कंडमनेशन। हमें गिल्ट को और कंडमनेशन को रिजेक्ट करने के लिए नकारने की जरूरत है, उसे नकारने की जरूरत है। मैन, तीसरी बात, वॉक इन होलीनेस नॉट इन फियर। जब हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए गए हैं तो अब हमें पवित्रताई में जीना है, भय में नहीं जीना है ना। वी हैव टू वॉक इन होलीनेस इंस्टेड ऑफ वॉकिंग इन फियर, वी हैव टू वॉक इन होलीनेस। हमें पवित्रताई में जीना है, पवित्रताई में जीना है, भय में नहीं जीना है। जब हम उसके लहू के द्वारा धो दिए गए हैं तो भय हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए सिर्फ पवित्रताई का जीवन है, डर नहीं है, है ना। डर के नहीं जीना है। हम जब इस बात को समझ लेंगे कि हमारी पहचान बदल दी गई है, हम ऑटोमेटिकली उस होली लाइफ में मूव ऑन करेंगे, उसके पवित्रताई के जीवन में बढ़ने लगेंगे, जीने लगेंगे। आमेन, हालेलुया। अगर हम पहला यूहन्ना उसका 1:7 हमने पढ़ा, अगर हम उसी को 5वें अध्याय से पढ़ना शुरू करें तो उधर इस प्रकार लिखा है, इफ वी क्लेम दैट वी शेयर लाइफ विथ हिम बट कीप वॉकिंग इन द रेल्म ऑफ डार्कनेस वी आर फूलिंग आवरसेल्व्स एंड नॉट लिविंग द ट्रुथ। अगर हम इस बात की घोषणा करते हैं कि हम यीशु मसीह के साथ अपने जीवन को शेयर करते हैं या उसके साथ में उस जीवन में सहभागी हैं, फिर भी अगर हम अंधकार में जी रहे हैं तो हम अपने आप को झूठ बोल रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वी आर फूलिंग आवरसेल्व्स, ऐसा लिखा है परमेश्वर के वचन में, वी आर फूलिंग आवरसेल्व्स एंड नॉट लिविंग द ट्रुथ। बट इफ वी कीप लिविंग इन द प्योर लाइट दैट सराउंड्स हिम वी शेयर अनब्रोकन फेलोशिप विद अनदर। जब यीशु मसीह हम ये कहते हैं कि गॉड इज लाइट, है ना, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, वचन में लिखा है यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए, कि दैट आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और हम कहते हैं कि उद्धार के द्वारा हम यीशु मसीह के साथ सहभागी हो गए हैं। अगर हम लाइट में हैं, अगर हम लाइट के साथ में चल रहे हैं, सपोज एक इमेजिन करो आप अपने आप को, अगर एक ट्यूबलाइट है, अगर ट्यूबलाइट को पकड़ के हम चल रहे हैं तो क्या हम डार्कनेस में चल सकते हैं? क्या हम अंधकार में चल सकते हैं? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर कोई लाइट लेकर के या हम हाथ में कैंडल लेकर के सपोज अगर अंधेरे में जा रहे हैं तो हम अंधेरे में नहीं रह सकते,
है ना। इफ वी आर पार्टेकर्स ऑफ क्राइस्ट, अगर हम यीशु मसीह के साथ में सहभागी है, उसके संगी वारिस है, तो हम अंधकार में नहीं जी सकते। अगर फिर भी हम अंधकार में जी रहे हैं तो हम या तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं या अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जहां पर परमेश्वर है, अगर आपके जीवन में परमेश्वर है तो अंधकार रह ही नहीं सकता। हमें अपने आप को स्मरण दिलाने की जरूरत है दैट वी नीड टू वॉक in holiness instead of walking in fear, है ना। make choice that reflect your new identity। हम कैसे पवित्रताई में चल सकते हैं? अगर यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम धो दिए गए हैं तो हम पवित्रताई में कैसे चल सकते हैं? अपनी चॉइसेस, है ना। हमारी जो चॉइस है वो हमारे हाथ में है, ठीक है। परमेश्वर हमें हर चीज में चॉइस देता है। अगर चॉइस है तो चॉइस करना हमारे हाथ में है। अगर हम पवित्र व्यक्ति हैं या हम पवित्रताई का जीवन जी रहे हैं, प्रभु ने जो हमारी पहचान को बदला है, अगर हम हमारी पहचान के हिसाब से हमारी चॉइस कर रहे हैं तो इट विल नॉट बी हार्ड फॉर अस टू वॉक इन होलीनेस, है ना। अगर हमारी पहचान है कि हम यीशु मसीह के बेटे और बेटी है और हमें दो चॉइस दिया जाए, एक पाप करने के लिए, एक सच को चुनने, एक अच्छी बात को करने के लिए, तो अगर हमने पाप को चुना है तो वी कैन नॉट से दैट वी आर द क्राइस्ट, वी आर द डॉटर एंड सन ऑफ क्राइस्ट। हमारी चॉइस को हमें हमारी पहचान के अकॉर्डिंग हमारी चॉइस को करना है। देन ओनली यू विल स्टार्ट वॉकिंग इन द होलीनेस। आमेन, हालेलुया। अवॉइड सिन नॉट आउट ऑफ फियर बट आउट ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड। हमें पाप को अवॉइड करना है, लेकिन डर के अवॉइड नहीं करना है, लेकिन उसके प्रेम से अपने आप को भर करके उसके लिए अपने आदर से, आप परमेश्वर के लिए अपने हृदय को उसके प्रेम से भर ले, उसके आदर से भर ले, तो ऑटोमेटिकली हम पाप को अवॉइड करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। 10 लोग, अगर हम में से कई लोगों की ये गवाही होगी कि एक ग्रुप बैठ करके हम जब अपने फ्रेंड से मिलते हैं, वो लोग बैठ करके दे आर ड्रिंकिंग, दे आर डूइंग वॉट एवर द वर्ल्डली थिंग्स, बट वी आर नॉट taking part in that. Why? Because our choice is reflecting who we are. हमारी जो choice है वो बता रही है कि हम कौन है। हम यीशु मसीह के बेटे हैं, उसकी बेटी है। हमारी चॉइस बता रही है, हमारे एक्शंस बता रहे हैं, क्योंकि हमने उस बात को एक्सेप्ट किया है दैट आवर आइडेंटिटी इज नाउ चेंज्ड। नाउ आई एम नॉट नोन एज माय ओन नेम बट आई एम नोन बाय द नेम ऑफ क्राइस्ट। अब मैं अपने नाम के द्वारा पहचाना नहीं जाता, लेकिन मैं यीशु मसीह के नाम, मेरे नाम के साथ में, या मेरी पहचान यीशु मसीह है। अगर मैं कुछ भी करूंगा तो मेरी पहचान पे क्या, मेरी जो पहचान है उस पर क्या इफेक्ट होगा, उसको समझ करके हमें अपनी चॉइसेस को करना है। जब हम एक करेक्ट चॉइस को लेंगे तब हम परमेश्वर के साथ में पवित्रताई का जीवन जी सकते हैं, है ना। द ब्लड ऑफ जीसस हैज वॉश्ड अस, क्लेंस्ड अस एंड मेड अस न्यू, लेट अस लिव, है ना। हम लोग रोज अब प्रतिदिन अपने आप को इस बात को स्मरण दिलाए कि हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा धो दिए गए हैं, कि हम एक नई आइडेंटिटी को कैरी करते हैं, हम एक नई पहचान को कैरी करते हैं। हमारी पहचान अब नहीं है। अब हम पुराने चरित्र से, पुराने व्यवहार से, पुरानी आदतों से जाने नहीं जाते, लेकिन हमारी पहचान को यीशु मसीह ने बदल दिया है। अब उस पहचान के हिसाब से हमें अपनी चॉइस को करना है ना। हमें अपनी चॉइस को करना है। अब मैंने आपको बताया जैसे, है ना, आफ्टर बिकमिंग अ मदर, जब मेरी पहचान बदली कि मैं माँ बन चुकी हूँ, मेरी पहचान एक माँ है, तो मेरा कैरेक्टर, मेरा बिहेवियर चेंज होना स्टार्ट हो गया, है ना। हमारी चॉइस, जब मैंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि नाउ आई एम अ मदर, माई चॉइस स्टार्टेड चेंजिंग, है ना। अगर कोई मुझे 2 चॉइस दे कि बेटी को चुनना है, बेटी के पास रहना है, या आपको कोई और काम करना है, तो व्हाट वी विल चूज एज अ मदर, वी विल चूज, ऑब्वियसली वी विल चूज आवर डॉटर एंड आवर सन, है ना। हम अपने बच्चों को चुनेंगे। क्यों? हमारी चॉइस चेंज हो गई है, क्योंकि हमारी पहचान भी बदली है। तो फर्स्ट वी नीड टू एक्सेप्ट दैट आवर आइडेंटिटी इज चेंज्ड इन क्राइस्ट। हमको यीशु मसीह ने जब अपने लहू से धो दिया है तो हमारी पहचान को भी बदल दिया है। नाउ आवर आइडेंटिटी इज नो मोर, वी आर नॉट नोन बाय आवर ओल्ड सिंस, वी आर नोन बाय द क्राइस्ट नेम। अब हम यीशु मसीह के नाम के द्वारा पहचाने जाते हैं। मेरा पास्ट मेरे ऊपर कोई अधिकार को नहीं रखता, है ना। कई बार हम ऐसे सोचते हैं कि अरे मेरी बुरी आदतें मुझे वापस से खींच रही हैं अपनी तरफ, या हमें ऐसा लग रहा है कि अरे नहीं, मैं पहले ऐसा किया करता था, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं वापस उन सब चीज़ों को करो। नो, इट कैन नॉट हैपन, ऐसा नहीं हो सकता।
है ना। ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि हमारी चॉइस, अगर ऑब्वियस सी बात है, अगर हम उन चीज़ों को चुन रहे हैं तो हमारी आइडेंटिटी वहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। वी नीड टू चूज वाइजली अकॉर्डिंग टू आवर आइडेंटिटी, है ना। हमारी परमेश्वर ने जब हमारी पहचान को बदला है, उस पहचान के अकॉर्डिंग अगर हम अपनी आइडेंटिटी को, अगर हम उस पहचान के अकॉर्डिंग अपनी चॉइसेस को करेंगे, तो पुरानी आदतें, आपका पुराने पाप आपके ऊपर किसी भी तरह के कोई अधिकार को नहीं रखता है। यीशु मसीह के लहू से धोए जाने के द्वारा हर एक उस अधिकार को, जो पाप का है, उस जो पुरानी आदतों का है, जो आपके पुराने चरित्र का है, हर एक उस अधिकार को यीशु मसीह के लहू के द्वारा धो दिया गया है। नाउ दे डोंट हैव एनी मोर अथॉरिटी अपॉन यू, ओनली क्राइस्ट इज हैविंग अथॉरिटी अपॉन यू, है ना। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का नियंत्रण, प्रभु का अधिकार, यीशु मसीह का अधिकार में, उसके अधीनता में आप हैं। कोई और बात आपके ऊपर किसी भी प्रकार के कोई अधिकार को नहीं रखती। अगर ऐसा विचार भी आ रहा है तो अपने आप को स्मरण दिलाने की जरूरत है, नाउ आई एम वॉश्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस एंड ऑल दोज थिंग्स डू नॉट कैरी एनी अथॉरिटी ओवर मी, डू नॉट हैव एनी अथॉरिटी ओवर मी, क्योंकि अब मेरे जीवन पे सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का अधिकार है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का अधिकार है। ये हमें चुनना है। टुडे वी हैव टू चूज टू लिव इन आवर न्यू आइडेंटिटी, है ना। हमें जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए जाने के द्वारा हमें जो नई पहचान मिली है, उस पहचान में जीना हमारी चॉइस है ना। हमने जब इस बात को जान लिया है कि हमारी पहचान बदली गई है, नाउ वी नीड टू मेक चॉइसेस अकॉर्डिंग टू दैट। हमें उसके अकॉर्डिंग अपनी चॉइस को, अपने सिलेक्शन को उसके अकॉर्डिंग करने के, चुनाव को उसके अकॉर्डिंग करने की ज़रूरत है। जब हम ये चुनते हैं कि हाँ मैं परमेश्वर की बेटी और बेटी के रूप में हूँ, हमारा चुनाव भी उसके अकॉर्डिंग ही होता है। जब हम इस बात को पहचान लेते हैं कि नाउ आई एम द डॉटर ऑफ क्राइस्ट, अब मेरी पहचान, अब मेरे जो चुनाव होंगे, मेरे चुनाव भी ऐसे ही होंगे जो इस बात को रिफ्लेक्ट करे या इस बात को दर्शाए कि मैं परमेश्वर की बेटी हूँ। तो इट डिपेंड्स ऑन आवर चॉइस, हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है कि हम किस बात को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जब हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा धो दिया गया है तो वी नीड टू चूज वाइजली अकॉर्डिंग टू आवर आइडेंटिटी। मैं आज की सुबह आपसे यही कहना चाहती हूँ कि हम अपने आप को इस बात को स्मरण दिलाएं कि आई एम वॉश्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। आने वाले दिनों में हम लोग रिजरेक्शन डे सेलिब्रेट करेंगे। हम यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाए जाने के बारे में सुनेंगे, उसके बारे में हम और गहराई से उस वचन को, ये समय होता है जब हम उस वचनों के बारे में सुनते हैं, वचनों के बारे में, उन वचनों को पढ़ते हैं। हमको अपने आप को स्मरण दिलाने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा जब मैं धोई गई हूँ तो मेरी पहचान को बदल दिया गया है ना। अब मैं आई एम नॉट, अब नाउ आई एम लव्ड, अब मैं उसके अंदर प्रेम पाती हूँ। अब मैं उसके अंदर, अब मैं तिरस्कृत व्यक्ति नहीं हूँ, या अब मैं बोझ से दबी हुई या पापों के उस बोझ से दबी हुई व्यक्ति नहीं हूँ। नाउ आई एम अ न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट, अब मैं यीशु मसीह में एक नई सृष्टि हूँ और मेरी पहचान, एक नई सृष्टि के रूप में मेरी पहचान बदली गई है और उस पहचान के अकॉर्डिंग मैं जी रही हूँ। उस पहचान के अकॉर्डिंग मेरे चुनाव हो रहे हैं, उस पहचान को मेरे चुनाव उस पहचान को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आमेन, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर अपने वचन से आप लोगों से बातचीत किया होगा और सारी महिमा, सारा आदर परमेश्वर के दे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष